अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे वालेकुम पहले तो अस्सलाम। हम आप सबका खैर मकदम करते हैं इस वेबिनार में। माय नेम इज़ शोएब आदम फारूकी। आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ताइवान। तो आज का जो वेबिनार है जिसका टॉपिक है पीएचडी अपॉर्चुनिटीज इन यूरोप, और हमारे साथ हैं मोहम्मद फैज़ान अंसारी भाई, जो कि पीएचडी स्कॉलर्स हैं इन कंप्यूटर साइंस में एसयूटी पोलैंड में। फैज़ान भाई ने बैचलर्स और मास्टर्स एमयू से किया, और एंड हिज रिसर्च एरिया इज आई ट्रैकिंग एंड कंप्यूटर विजन। तो फैज़ान भाई अपने आइडियाज़ और जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे हमारे साथ। और एक रिक्वेस्ट है आप हजरात से, अगर इस बीच में आपको कोई क्वेरी हो तो वो चैट बॉक्स में प्लीज़ पुट योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। और जब टॉक ख़त्म हो जाए उसके बाद आप माइक से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक और दरख्वास्त ये है कि आखिर में वो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़ वो ना करें, लाइक कि कौन पीएचडी एप्लीकेशंस के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, इस तरह के क्वेश्चन, ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले पुट अप हो जाए। अगर आपके पास इस तरह के भी क्वेश्चन है तो जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आप वो सारे क्वेश्चन कर लें। तो फैज़ान भाई से दरख्वास्त है, प्लीज़ स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। शुक्रिया भाई। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इंट्रोडक्शन तो मेरा हो गया, तो उसमें मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, तो मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ। तो पहले कंटेंट्स हम चेक कर लेते हैं कि कंटेंट्स क्या है। तो मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताऊँगा एंड फिर उसके बाद कि क्या-क्या चीज़ें हमको सीवी में इंक्लूड करनी चाहिए। फिर कवर लेटर, क्योंकि कवर लेटर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और मोटिवेशन लेटर, क्योंकि कवर लेटर एंड मोटिवेशन लेटर 2 चीज़ें ज़्यादातर आपके एप्लीकेशन में माँगते हैं। कहीं-कहीं पे कवर लेटर भी माँगते हैं, और कहीं-कहीं पे कवर लेटर प्लस मोटिवेशन लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और उसके बाद लास्ट में मैं इन्फॉर्मेशन दूँगा कि कहाँ-कहाँ पे हम पीएचडी इस पोज़ीशंस के लिए लुक कर सकते हैं, या वेबसाइट्स देख सकते हैं कहाँ-कहाँ पे। तो मैंने बीएससी स्टैटिस्टिक्स में और मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में अलीगढ़ से किया है। करंटली परसुइंग पीएचडी इन सालिज़न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, गिलगित, पोलैंड। मेरा बेसिकली जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में, और मेरा जो करंट पीएचडी थीसिस टॉपिक है वो है कंप्यूटर विजन एंड आई ट्रैकिंग। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सीवी किस तरह से हमें बनानी है, क्योंकि अगर आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक यूरोपियन फॉर्मेट चलता है, उसको बोलते हैं यूरोपास फॉर्मेट। और तो मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये हैं कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि क्या-क्या हमें सीवी में इंक्लूड करना चाहिए। आप अगर रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सीवी में कैसी दिखनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला ये है कि आप तो यूरोपियन फॉर्मेट आपको सबसे पहले यूरोपियन फॉर्मेट में आप बनाएँ सीवी। तो उसका 1-2 मैं आपको बीच में उसके फॉर्मेट दिखाऊँगा कि कैसे-कैसे आपको चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मेरे पास कुछ एग्ज़ाम्पल भी हैं दिखाने के लिए, तो वो भी दिखाऊँगा कि मैं, और उसके बाद बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें आपने उसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो पहला ये है कि सीवी में मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है सीवी का। तो ये है यूरो फॉर्मेट मिनट। सो ये यूरो फॉर्मेट है। सबसे पहले इसमें इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो सबसे पहले ये है कि आपको 2-3 लाइन में आपको अपने बारे में बताना है कि आप क्या करते हैं और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आप आपने क्या किया है मास्टर्स में। आप अपना करंट बैकग्राउंड बताएँगे इंट्रोडक्शन में कि आप ये कर रहे हैं और आपकी इसमें ये स्ट्रेंथ है। उसके बाद आपको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्शन में बताना है, और उसमें आप अपना मास्टर्स थीसिस के बारे में लिख सकते हैं, और परसेंटेज अगर आप लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप बेसिकली ये पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है कि आप पीएचडी में जब अप्लाई करते हैं तो आपकी सीवी कैसे लिखनी चाहिए। तो दूसरी चीज़, उसके बाद आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बताएँ। अगर आपने रिसर्च प्रोजेक्ट किया है कोई, या इंटर्नशिप की है,
या आपके रिसर्च पेपर हैं, तो वो आपको उसके मतलब आपको एजुकेशन के बाद मेंशन करना है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के सेक्शन के बाद, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपका कोई रिसर्च वर्क है या आपका रिसर्च पेपर है, तो जब भी कोई सीवी देखता है तो उसके ऊपर अच्छा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो और दूसरी चीज ये ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ नाम मेंशन करना है, आपने जो जैसे मास्टर थीसिस का जो भी है, तो आपने उसमें क्या क्या किया है मास्टर थीसिस में, उसको आपको तीन चार पॉइंट्स में लिखना है, तो जिससे आप अगर कोई आपकी सीवी पढ़े तो उसे समझ में आया कि आपकी मास्टर थीसिस क्या थी, उसका आउटकम क्या था। सिमिलरली अगर बैचलर में कोई थीसिस की है, इसके अलावा अगर आपने इससे हट के कोई प्रोजेक्ट किया है, जैसे आपने इंटर्नशिप कहीं पे की है या कहीं पे आपने रिसर्च वर्क किया है, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या उसने मास्टर्स थीसिस है, डिसर्टेशन है, तो उसने क्या सारी चीजें मेंशन की हैं कि क्या क्या किया है उसने। तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ नाम मेंशन करना है कि मास्टर थीसिस ये है, उसका टाइटल ये है। उसके अलावा आपको चीजें भी मेंशन करनी कि आपने क्या क्या चीजें इसमें किया है, की थी, और क्या क्या चीजें आपने क्या क्या टूल आपने यूज किए थे। उसके बाद अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो मेंशन कर सकते हैं। आपने अगर ऐसे कहीं इंटर्न काम किया, आपने अगर जॉब वर्क किया है 2-3 साल कहीं इंडस्ट्री में, तो वो मेंशन करेंगे तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आपके पास कोई लैंग्वेज स्किल्स हैं तो वो मेंशन कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल मेंशन कर सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स, ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। और अगर सॉफ्टवेयर स्किल्स, अगर आपको कोई चीज़ें आती हैं, जैसे आप अगर प्रोग्रामिंग के फील्ड में, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन कर सकते हैं कि आपने ये प्रोग्रामिंग्स वगैरह आती हैं आपको, या फ्रेमवर्क आते हैं किसी भी फील्ड के लिए, मतलब आप अपनी फील्ड में जिस फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको उस फील्ड का कोई सॉफ्टवेयर आता है या आपको उस पर अच्छी कमांड है, तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने कहीं कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड किए हैं या जो भी वॉलेंटरी वर्क किया है, हॉबीज वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये मास्टर्स की थीसिस थी, तो मैंने इसको आपको दिखा दिया कि यूरो फॉर्मेट में। मैं अपनी आपको सीवी दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कैसे बनाई थी। ये मेरी तो मेरी बेसिकली, अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से, तो ये भी अच्छा होता कि आपकी एक प्रोफाइल हो, मतलब आप जहाँ जैसे गिटअप पे, मोस्टली हम लोग कंप्यूटर साइंस के बंदे हैं, आपने एक गिटअप पे प्रोफाइल होती है, लिंक्डइन आईडी बहुत देना जरूरी होता है, मतलब एक आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका लिंक्डइन अपडेट होना चाहिए, उस पर सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। और गिटअप गिटअप अगर पे आप प्रोग्रामिंग से हैं, तो गिटअप पे सारे कोड वगैरह होने चाहिए। ये अगर पब्लिकेशन है तो आप पब्लिकेशन मेंशन कर सकते हैं, मेरे पास पब्लिकेशन है तो मैंने मेंशन कर दिए थे। उसके बाद मैंने रिसर्च वर्क थोड़ा किया था, वो मेंशन कर दिया था, इंटर्नशिप पे किया था वो मेंशन किया था। और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का नाम था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की थी। और आपका अगर कोई आपने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन किया है, मैंने जैसे किया था मशीन लर्निंग को, डीप लर्निंग के कोर्सेज किए थे ऑनलाइन, तो वो मैंने मेंशन किए थे। टेक्निकल स्किल्स मेंशन की थी कि मुझे किस किस लैंग्वेज आती है, पाइथन आती है, जावा आती है। और अगर कोई फ्रेमवर्क आता है आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे मेरी फील्ड में था टेंसरफ्लो, केरास वगैरह ये आते थे, तो वो चीज़ें मेंशन की हैं। वर्कशॉप मैंने अटेंड की थी तो वो मैंने मेंशन कर दी, कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी वो मैंने मेंशन कर दी, अदर इंटरेस्ट, ये चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ है कि आप 2-3 इंट्रोडक्शन में आपको देना 2-3 लाइन अपने बारे में, आपकी आपकी फील्ड क्या है, आपकी उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, आप क्या क्या चीज़ें जानते हैं, ये 2-3 सेंटेंस में बता सकते हैं। इंक्लूड द लिंक ऑफ योर ऑनलाइन प्रोफाइल, जैसा कि लिंक्डइन हो या आपका गिटहब पे प्रोफाइल हो, या अगर आपका यूट्यूब अकाउंट हो, आप अपने वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो वो सीवी में मेंशन करना एक अच्छा इंप्रेशन है, जिससे कि अगर आपने कोई काम किया, आप किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आपकी ऑनलाइन सीवी देख लेगा या गिटहब प्रोफाइल खोल के देख लेगा, तो उसे उससे अंदाजा हो जाता है कि आपको लेना चाहिए या लेना चाहिए, तो उसी बेस पे वो डिसाइड करेगा। Include research article if you have any, list number of project if you have done, and give a summary of it, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया उसका समरी। तो ये था सीवी का फॉर्मेट। अगर सीवी बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक दिया हुआ है कि आपको यूरोपास फॉर्मेट
किसी भी कैसे बनानी है, तो इसका ये लिंक है, आप यहाँ पे जाएंगे तो ये यूरोपास का फॉर्मेट है, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं जिस तरह की सी बनाने में, कैसे एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा था। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं उससे बाद में। और दूसरी चीज, कवर लेटर। देखिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कवर लेटर और एक मोटिवेशन लेटर। कहीं कहीं पे ये होता है कि डायरेक्ट आपसे कवर लेटर मांगते हैं, वहाँ पे आपसे मोटिवेशन लेटर नहीं मांगते हैं। कहीं कहीं पे ये होता है कि आपसे दोनों चीजें मांगते हैं, कवर लेटर भी मांगते हैं और आपसे मोटिवेशन लेटर भी मांगते हैं। अगर अगर आपसे एक खाली कवर लेटर मांग रहा है, तो उस केसेस में आपको क्या चीजें लिखनी चाहिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये मतलब वेरी भी कर सकती हैं पर्सन टू पर्सन, अगर कोई दूसरा बंदा बताएगा तो वो आपको दूसरी तरह से बताएगा। जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मैंने क्या कवर कवर लेटर में क्या क्या चीजें मेंशन की थी और मोटिवेशन लेटर में क्या क्या मेंशन की थी। और मैं आपको दो तरह से ये कवर लेटर बताऊंगा कि कैसे बनाना है। पहला, अगर आप प्रोफेसर को कांटेक्ट कर रहे हैं पर्सनली, जैसे दो तरह से पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। या तो पहली चीज आप ये करते हैं कि आप प्रोफेसर को पर्सनली मेल करते हैं, उससे बात करते हैं कि मैं आपके अंदर में काम करना चाहता हूँ, ये वो। तो उस केस में आपको कवर लेटर किस तरह से बनाना है। और दूसरा, जब आप कहीं किसी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि यहाँ मतलब यूरोप में अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग प्रोग्राम भी होते हैं, तो उस केसेस में आपको कवर लेटर किस तरह से मतलब लिखना है, ये सारी चीजें। अगर आप पहला पहला केस ये है कि आप जब सिर्फ प्रोफेसर से आप पर्सनली मेल कर रहे हैं कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ये वो, तो आपको उसमें क्या क्या लिखनी है आपको कवर लेटर में। तो पहला ये है कि अगर आप प्रोफेसर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं पर्सनली, तो मतलब आप क्या करें, कवर लेटर, सीवी के साथ एक कवर लेटर बहुत जरूरी है ऐड करना। आप कवर लेटर में क्या क्या मेंशन करना है जब आप सिर्फ प्रोफेसर से कांटेक्ट करें। तो पहला ये है कि वही चीज़ है कि अब जैसे कि सीवी में, जो सीवी में चीज़ें होती हैं उसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना है कवर लेटर में। सीवी में आपने एक एक दो दो लाइन में सारी चीज़ें होती हैं, बट आज जब कवर लेटर लिखते हैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो पहला इसमें यह है कि एक दो तीन लाइन में आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और अपनी स्ट्रेंथ बता दें कि आपने इस फील्ड में काम किया है, आपको ये चीज़ें आती हैं। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपको ये लिखना है कि आफ्टर दैट राइट समथिंग दैट व्हाई यू वांट टू वर्क विथ। मतलब आपको इम्प्रेशन डालना है प्रोफेसर पे कि व्हाई यू वांट टू वर्क विथ हिम। तो अगर उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप ये करेंगे कि मैंने आपका रिसर्च फील्ड देखा है और आपका काम देखा है, आपका ये पेपर मैंने पढ़ा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा रिसर्च इंटरेस्ट आपके साथ अलाइन करता है, तो इस वजह से मैं आपके साथ पीएचडी करना चाहता हूँ। तो अब जब आप मतलब दो तीन वर्क उसके मेंशन करेंगे, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो इससे प्रोफेसर को लगता है कि आपने थोड़ी सी रिसर्च की हुई है उसके बारे में, तब आपने कांटेक्ट किया। अगर आप रैंडम मेल भेजेंगे कि मैं ये हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो ऐसे कोई इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा जब तक आप दो तीन चार बातें आप उसके बारे में नहीं बताएंगे कि मैंने आपके बारे में ये चीज़ें पढ़ी, आपका ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पहले पैराग्राफ में आपको ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं और दूसरे पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हैं, दो चार लाइनों में आप अपने करंट एजुकेशन के बारे में लिख सकते हैं। राइट अबाउट योर करंट एजुकेशन एंड व्हाट आर यू डूइंग इन इट। जैसे आप मास्टर्स कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। और आपका मास्टर थीसिस, अगर आपने मास्टर थीसिस शुरू कर दी तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं कि करंटली आई एम वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर पीएचडी थीसिस which is aligned to your research work, ऐसे समथिंग आप कुछ मेंशन कर सकते हैं। एक्सप्लेन योर मास्टर थीसिस प्रोजेक्ट आल्सो इफ यू हैव कंप्लीटेड एनी ऑनलाइन कोर्सेज इंटर्नशिप, राइट। अगर आपने कोई पेपर, रिसर्च पेपर लिखा है, तो वो भी आप एक ये सारी पैराग्राफ में आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अगर आपकी बैचलर थीसिस, सपोज आपकी बैचलर थीसिस मास्टर थीसिस से मिलती जुलती है, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। मेंशन अबाउट एनी टूल्स एंड लाइब्रेरीज, मतलब आपने को जो भी टूल्स आती हैं या लाइब्रेरीज आती हैं या प्रोग्रामिंग आती हैं, उसको मेंशन करें और उसको एक्सप्लेन करें कि आपने किस प्रॉब्लम को यूज सॉल्व किया है उस लाइब्रेरी के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल
मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया था, जैसे मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स थे, मैंने मतलब फेस रिकग्निशन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें मैंने की हुई थी। तो मैंने मेंशन की कि मैंने ये फला फला ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का प्रोजेक्ट किया था, इस पे ये फ्रेमवर्क यूज किया था, तो इससे मुझे ये आउटपुट मिला। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर लेटर में मेंशन करनी है। और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हैं, मेंशन अबाउट व्हाट पीएचडी विल ब्रिंग यू ऑन करियर। अगर उसके बाद आपको बात करनी कि अगर आपको पीएचडी मिल जाएगी उसके अंडर में, तो इससे इस पीएचडी का आपके करियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड कनेक्ट करंट वर्क विद दिस अपॉर्चुनिटी, और अपना करंट वर्क आप उसको पीएचडी अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका प्रोफेसर कंप्यूटर विजन का है, तो आपका काम भी कंप्यूटर विजन का ही होना चाहिए, तो आपको उससे कनेक्ट करना है कि मेरा काम आपके काम के सिमिलर है। सो इस वजह से मैं, अगर आप मुझे चूज करेंगे तो मैं इस कंडीशन के लिए राइट कैंडिडेट हो सकता हूँ, और अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये बहुत अच्छा होगा, और हम लोग मिल के काम करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से कुछ कहानी बनानी है आपको, ये मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे कैसे करना है बस। बाकी ये आपको ही मतलब पूरा फॉर्मेटिंग करनी है इस हिसाब से, इससे एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा आपको कि क्या क्या आप मेंशन कर सकते हैं। दूसरा 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 केस ये कि जब आपको कवर लेटर लिखना है, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। पहला वाला था कि आप अगर किसी प्रोफेसर से पर्सनली ईमेल कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जैसे आपने किसी प्रोग्राम में अप्लाई किया, वहां पे कवर लेटर मांगते हैं, तो उस केसेस में आपको थोड़ा सा चेंजेस करने, ज्यादा कुछ नहीं। और वहां पे दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उन्होंने मोटिवेशन लेटर भी साथ में मांगा हुआ है। पहली चीज, उन्होंने कवर लेटर भी मांगा हुआ है, और दूसरा मोटिवेशन लेटर भी मांगा हुआ है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा दोनों लेटर को थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। ये नहीं कि दोनों लेटर में आपने सेम चीजें कॉपी करनी है। तो उस केसेस में आप ये कह सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं कि 2-3 लाइन में कि यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, आफ्टर दैट राइट समथिंग दैट जो आपका करंट वर्क इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा है। ये चीजें मेंशन कर सकते हैं। एंड with the objective of the announced program and what is your intention for your PhD work। आप अपने PhD वर्क में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे किसी किसी प्रोग्राम की टैगलाइन होती है कि ये प्रोग्राम आपका कंप्यूटर विजन का है, या ये प्रोग्राम आपका ये दूसरी फील्ड का है। मतलब अगर बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि ये आपका कैंसर से ट्रीटमेंट के लिए है, ये प्रोग्राम इस चीज के लिए, तो आपको उसके बारे में मेंशन करना है, प्रोग्राम के बारे में। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में राइट समथिंग अबाउट द प्रोग्राम, जो आपका प्रोग्राम है वो उसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में लिखें। एंड व्हाट मेड यू मोटिवेटेड टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्यों अच्छा लगा, आप उस प्रोग्राम को क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं। कुछ चीजें हैं होंगी जो आपको उसी वजह से अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम और ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस प्रोग्राम में कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इंक्लूडेड है, मतलब पीएचडी के दौरान बहुत बहुत से प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि उसमें ये मेंशन होता है कि आपको इस पीएचडी के दौरान आपको इंडस्ट्री वर्क का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप वो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। यू लाइक द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी विच इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम, और इफ इट इज डुअल डिग्री प्रोग्राम। सम प्रोग्राम ये होते हैं कि आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आपको डुअल डिग्री भी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोग्राम के बारे में पढ़नी पड़ेंगी, और उसको कवर लेटर में मेंशन करना। बेसिकली यू नीड टू थिंक एंड फाइंड आउट बाय योरसेल्फ। वही आपको प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्यों आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको प्रोग्राम के बारे में अच्छी लगी, इस वजह से आप अप्लाई कर रहे हैं। सॉरी। आपको क्लोजिंग पैराग्राफ में मेंशन करना है कि अगर आप इस प्रोग्राम में पर्टिकुलर प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उससे आपके करियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपके जो करियर गोल हैं ये प्रोग्राम आपको कैसे हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है कवर लेटर में। तो ये दूसरा केस हो गया जब आपको सॉरी। तो आपको ये दोनों चीजें आपको मेंशन करनी है। ये दूसरा वाला कवर लेटर जब आपको अप्लाई करना है, जब एसओपी लेटर भी मांगा हो या मोटिवेशन लेटर भी मांगा हो और कवर लेटर दोनों चीजें साथ में मांगी हो।
इम्पोर्टेंट लेटर है, मोटिवेशन लेटर और एसओपी लेटर। बहुत से लोग मतलब मेरे पास लोग के मैसेजेस आते हैं, दोस्त भी पूछते हैं कि इंट्रो मतलब मोटिवेशन का लेटर कैसे लिखना है, कुछ समझ में नहीं आता है, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे क्या है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। तो इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने लिखा था, और मैंने ये चीज़ें मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक बार में लिखा और मेरे से एक बार में बहुत अच्छा लेटर लिख दिया। अब बहुत टाइम लगा मतलब एक अच्छा लेटर बनाने के लिए, धीरे धीरे पहली बार लिखा तो उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करता रहा, चीज़ें ऐड करता रहा, धीरे धीरे सीखता रहा, लोगों से बात की कि क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। तो उसके बाद एक अच्छा कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर तैयार हुआ। तो अब मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ कि जिससे आपको आसानी हो, ज़्यादा आपको रिसर्च न करनी पड़े या आपको ऑनलाइन ज़्यादा सर्च न करना पड़े, क्योंकि मुझे करीब 1 1.5 साल लग गए अच्छा कवर लेटर तैयार करने में, सही बता रहा हूँ आपको। तो पहला ये है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, जैसे माय नेम इज मोहम्मद फैजान, ये आई हैव कंप्लीटेड दिस फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, आई वांट टू और राइट अबाउट योर लेटेस्ट डिग्री, लाइक मैंने मेंशन किया था आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर डिग्री। अगर आपने कंप्लीट कर ली तो उसके बारे में लिख सकते हैं, अगर आप कर रहे हैं तो उसके बारे में लिख सकते हैं कि आई एम डूइंग माय मास्टर्स एंड इन दिस, एंड राइट अबाउट योर स्ट्रेंथ, लाइक आपके मास्टर के दौरान आपने कुछ चीज़ें स्ट्रेंथ होगी, जैसे आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रेंथ है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आपकी जो भी स्ट्रेंथ है वो आपको मेंशन करनी है फर्स्ट पैराग्राफ में, कि आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है, आपकी मॉडलिंग बहुत अच्छी है, आपको आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पैराग्राफ में मेंशन करना है। कैन ऑल्सो मेंशन इफ योर स्टडीज, अब ये भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपने आपने अगर पार्ट टाइम कोई जॉब कर रहे हैं या मास्टर्स के साथ, कि आप मास्टर्स के साथ साथ आप सम रिसर्च वर्क कर रहे हैं साइड में, या इंटर्नशिप कर रहे हैं पार्ट टाइम, तो ये भी आपको पहले पहले पैराग्राफ में मेंशन करना, मतलब पहले पैराग्राफ में आपको उसे ये बताना है कि आप ये हैं, आपकी स्ट्रेंथ ये है, आपने इसके साथ ये एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। तो ये आपका मेन करंट करंट चीज हो जाएंगी। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हैं, अपने चाइल्डहुड से लिख सकते हैं, चाइल्डहुड को ले सकते हैं, या आप मतलब जब स्कूल एज से लिख सकते हैं कि आपने, मतलब ये है कि आपका जो मास्टर्स या आपका बैचलर है उसको आपको बताना है कि ये आपका आपका इसमें इंटरेस्ट कैसा हुआ, कि कोई इंसिडेंट आपके साथ हुई जिससे आपको उसने मोटिवेट किया ये आपको फील्ड चूज करने के लिए। जैसे आपने आप बायोलॉजी की फील्ड में है तो आपने आपको कुछ मोटिवेट किया होगा बचपन में, कुछ अच्छा लगा होगा, या जब आप हाई स्कूल में आए या जब आप 12th में आए उसके बाद आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में हो गया या कंप्यूटर साइंस में हो गया या किसी चीज में हो गया, तो उसमें एक कहानी बनानी है आपको, मतलब आपको इंटरेस्ट दिखाना है कि आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट कैसा कैसे बिल्डअप हुआ। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी दूसरे पैराग्राफ में, और उसकी वजह से आपने ये फील्ड चूज की और अपना करियर पाथ चूज किया, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कर सकते हैं, आप अपनी बैचलर डिग्री के बारे में लिख सकते हैं और आपने जितने कोर्स उसमें किए हैं। जैसे आपने लिख सकते हैं बैचलर इसमें कि उसमें इतने कोर्स पढ़े, और बैचलर के थीसिस के बारे में आप लिख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये रेलेवेंट है मेंशन करना और इसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट होगा अगर कोई पढ़ेगा तो ये आप बैचलर के बारे में लिख सकते हैं। आप उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिख सकते हैं, मास्टर थीसिस के बारे में लिख सकते हैं, आपने जो मास्टर्स में सब्जेक्ट पढ़े हैं और अपने मास्टर थीसिस के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। अगर और उसके बाद टूल मेंशन कर सकते हैं, लाइब्रेरीज मेंशन कर सकते हैं कि ये आपको टूल पता है, ये लाइब्रेरी पता है जो कि मेरी मुझे फ्यूचर में रिसर्च वर्क में हेल्प करेंगे। जैसे मैंने मेंशन किया था कि मुझे ये फ्रेमवर्क आता है, मुझे पाइटॉर्च आता है, मुझे टेंसरफ्लो आता है और मुझे पाइथन आती है, जो कि बहुत ज़रूरी है जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ पर्टिकुलर प्रोग्राम में, जो कि मुझे अपनी पीएचडी में हेल्प करेंगे। तो ये आप ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि आप
नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं राइट अबाउट इफ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। आपका अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपने इंडस्ट्री में वर्क किया, आपने इंटर्नशिप की है और आपने कोई पब्लिकेशन है आपका, तो वो आपको इसमें मतलब एक्सप्लेन करना है कि आपने इंडस्ट्री में ये वर्क किया हुआ है या इंटर्नशिप में आपने ये किया हुआ था, तो आपको इस चीज में एक्सपीरियंस है। अगर आपने कोई पब्लिकेशन लिखा हुआ है तो पब्लिकेशन का आउटपुट क्या था और वो उस पब्लिकेशन का टाइटल क्या था, ये चीजें मेंशन कर सकते हैं। एंड एक्सप्लेन work you did there and what kind of problem you have worked on and that can be relevant or will help you in your future search। तो ये चीजें आप बना सकते हैं कि ये काम क्या है जो कि हमारा फ्यूचर में मुझे पीएचडी में वर्क करेगा। राइट अबाउट योर रिसर्च गोल, नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कर सकते हैं राइट अबाउट योर रिसर्च गोल। आपके रिसर्च गोल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल क्या है, ये चीजें आप नेक्स्ट पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई हॉबीज है which you also like to pursue along with your career, तो इसे भी आप मेंशन कर सकते हैं। और क्लोजिंग पैराग्राफ में है आपको लिखना है राइट अबाउट व्हाई यू थिंक दैट अ पर्टिकुलर प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी विल बी अ गुड प्लेस फॉर यू टू परस्यू पीएचडी। तो क्लोजिंग पैराग्राफ में आपको मेनली मेंशन करना है कि why you think and why you want to pursue to this particular program and why you are the best candidate or why they should select you। सो ये चीजें मेंशन करके आपको क्लोजिंग पैराग्राफ बंद कर देना है और बाकी ये आपका लेटर तैयार हो जाएगा। और नाउ लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज, कहाँ पे आप पीएचडी अपॉर्चुनिटीज के लिए देख सकते हैं। पहली तो ये यूरो एक्सेस, मतलब अगर आपको यूरोप में जॉब सर्च करनी तो ये सब वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है। आपको हर जगह की पूरी यूरोप में जहाँ जहाँ भी पीएचडी निकलती है इस वेबसाइट पे अपलोड होते हैं। दूसरी है एकेडमिक पोजीशन, इसे भी यूरोप की काफी पोजीशंस आती रहती है। और तीसरी है स्कॉलरशिप db.net। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इस पे कैसे आपको सर्च करना है। तो एक मिनट, आपको यूरो एक्सेस पे आपको कैसे सर्च करना है तो ये मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये आपकी यूरो एक्सेस की वेबसाइट है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप रिसर्चर हैं, आप लुकिंग फॉर जॉब ऑफर सर्च करें। हाँ, यहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फील्ड के हिसाब से जॉब सर्च करते हैं, आपको किस फील्ड की जॉब चाहिए, आप किस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं। आपको एग्रीकल्चर चूज करना है, आर्ट चूज करना है, एस्ट्रोनॉमी चूज करना है, तो वो आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस चूज करेंगे, वो चाहिए। आपको रिसर्च प्रोफाइल, आप किस स्टेज के रिसर्चर है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप होंगे फर्स्ट स्टेज रिसर्चर, तो आप ये फर्स्ट स्टेज रिसर्चर आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। सेक्टर क्या है, लार्ज कंपनी में चाहिए, हायर एजुकेशन में चाहिए, प्राइवेट विद पब्लिक मेंशन, पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटीज, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। कंट्री, किस कंट्री में चाहिए, ऑस्ट्रिया में या ऑस्ट्रिया में चाहिए, क्रोएशिया में चाहिए, बेल्जियम में चाहिए, तो आप उसको पर्टिकुलरली क्लिक कर सकते हैं। और रिसर्च प्रोग्राम कौन सा चाहिए तो ये सारी चीजें कर सकते हैं और क्लिक करें। देखें, आपने फिल्टर लगाया तो इतनी सारी जॉब्स आपको मिल जाए आराम से। ये आपको सर्च करना पड़ेगा कि, तो आप ये इसमें फिल्टर लगा सकते हैं कि उसके हिसाब से अपने आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी जिस फील्ड में आप सर्च करना चाह रहे हैं। तो सारी जॉब इसमें आती है, मतलब ये मैं वन ऑफ द मेन वेबसाइट है जहाँ पे आप पीएचडी पोजीशंस इन यूरोप सर्च कर सकते हैं। दूसरी है एकेडमिक पोजीशंस, तो सेम सिमिलर है, वो भी मैं दिखा देता हूँ कि उस पर कैसे आपको सर्च करना है।
आप यहाँ पे भी किस फील्ड के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, आप किस फील्ड की जॉब चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आप किस फील्ड की जॉब चाहिए आपको। तो सिमिलर यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ ऐसा होता है, मोस्टली आपको मोस्ट ऑफ द जॉब आपको इस योर एक्सेस पे मिल जाएंगी, बट कुछ जॉब्स ऐसी होती है जो योर एक्सेस पे नहीं अपडेट होती हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पोस्ट कर दी कभी कभी, तो वो योर एक्सेस पे नहीं पोस्ट किया हो सकता कि आपको एकेडमिक पोजीशन मिल जाए। इसी तरह एक तीसरी वेबसाइट है स्कॉलरशिप। तो ये वेबसाइट ये वेबसाइट मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मेल डाल देंगे तो आपको हर वीकली वीकली अपडेट आते रहेंगे आपके ईमेल पे कि ये इस हफ्ते ये पीएचडी की जॉब आई है इस यूनिवर्सिटी में, इस कंट्री में। तो बस आप अपना मेल डालें तो वो आपके मेल पे आता रहेगा। जैसे आपको डेटा साइंस पीएचडी चाहिए तो आप इससे सर्च कर सकते हैं, और लोकेशन के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। देखें इसमें कितने ऑप्शन हैं, लास्ट 24 आवर्स में आई हुई है या लास्ट 30 डेज में आई हुई है, तो वो सब कर सकते हैं। कंट्री के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, पीएचडी चाहिए वो सर्च कर सकते हैं। एम्प्लॉयर यूनिवर्सिटी के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है उसके हिसाब से भी आती रहती है। फील्ड के हिसाब से सर्च कर सकते हो, कई सारे ऑप्शन हैं इसमें। तो ये वेबसाइट भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो यही यहाँ पे अपना मेल डालेंगे आप, वीकली अपडेट चाहिए तो अगर वीकली चाहिए तो वीकली आ जाएगी आपके ईमेल पे, अगर आपको डेली चाहिए तो डेली आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से वीकली ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर चूज करेंगे तो। तो ये तो वेबसाइट्स के बारे में था। तो एनी क्वेश्चंस? हेलो। या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई। भाईजान, मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ एएमयू से। ठीक है भाई। जी जी, तो मुझे ये पूछना था कि एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन है, अभी मैं मास्टर्स के लिए सोच रहा था मगर मास्टर्स के लिए? जी, तो उसमें प्रॉब्लम ये है फाइनेंसेस का मेरे साथ। फाइनेंसेस? जी जी, तो मुझे किसी ने बताया कि आप जो है मास्टर्स इंडिया से कर लो, मेरे हाँ प्रोफेसर हाँ हैं और हाँ। पीएचडी का देखो वहाँ पे वो देखो अगर और मास्टर्स करना है तो देखो, सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है यूरोप में आने की वो है मास्टर्स के लिए, क्योंकि पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा जो स्कॉलरशिप्स आती है वो मास्टर्स में आती है। समझ रहे हो? जी तो मेरे मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेरा मास्टर्स भी इंडिया से ही है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं मास्टर्स में यहाँ आ जाना चाहिए, तो वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे। समझ रहे हो? तो अगर आपको यहाँ पे यूरोप में आना है तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो मास्टर्स है। अगर मास्टर्स में नहीं हो मिल रहा है तो अब आप पीएचडी में, जैसे आपका एक साल आपने ट्राई किया नहीं मिला, तब आप पीएचडी के लिए देख सकते हैं। लेकिन जो वन ऑफ द बेस्ट है वे है, वो आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिल जाएगी वो मास्टर्स में, क्योंकि मास्टर्स में हर कंट्री स्कॉलरशिप निकालती है यहाँ पे, हर कंट्री हर यूनिवर्सिटी। जी जी। तो ये आपको आप देखने आपको मतलब मास्टर्स में आना है तो उस हिसाब से देखिए आप। तो बहन, आपको और लॉ के बारे में कुछ स्पेसिफिक आइडिया है? लॉ के बारे में स्पेसिफिक स्पेसिफिक आइडिया तो नहीं है, बट ये कि अगर आप यहाँ पे ये है कि जैसे मैं दूसरी चीज ये बताता हूँ, जैसे आपको पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी में सर्च करना है सपोज, ठीक है ना, तो आप अपनी वहाँ पे डिपार्टमेंट में जाएंगे, ठीक है। दूसरा मतलब एक चीज मैं बताना भूल गया कि इसके अलावा भी आप अगर आपको कहीं पे मतलब पीएचडी पोजीशन सर्च करनी, तो कुछ ऐसा होता है कि हर यूनिवर्सिटी अपने डिपार्टमेंट में मतलब अपने डिपार्टमेंट में या अपने वेबसाइट पे ही मतलब जॉब्स अपने लगाती है। तो उसके लिए आपको हर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में सर्च करना पड़ेगा जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आप उसको मतलब या वीक टाइम में देखते रहे कि उन्होंने क्या अपडेट किया है। तो और यूनिवर्सिटी क्योंकि अपनी वेबसाइट पे भी पोजीशंस निकालती है, मास्टर्स की निकालती है पोजीशन, और पीएचडी की पोजीशंस निकालती है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में सर्च करना पड़ेगा। जी शुक्रिया भाई।
शुक्रिया। और किसी का कोई सवाल हो, कोई कह रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सजाद हुसैन है। हाँ भाई। मैं कश्मीर से हूँ। जी मैं जी, अभी मास्टर्स कर रहा हूँ केमिस्ट्री में। ठीक है ठीक है भाई। तो लास्ट टाइम मुझे एक सीनियर ने बोला था 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम इन यूरोप, बट उसने मुझे हाँ डिटेल में नहीं बताया। अगर आप मुझे इसमें थोड़ा सा ये बता दें सो दैट देखिए, फिर मुझे मो- पीएचडी में अप्लाई करना इजी हो जाए। देखो 1 ईयर जो प्रोग्राम होता है मोस्टली वो यूके कराता है, मतलब 1 ईयर पीएचडी मास्टर्स का प्रोग्राम यूके में होता है मोस्टली। अदर यूरोपियन यूनिवर्सिटी में मोस्टली 2 साल का होता है या कहीं कहीं पे 1.5 साल का होता है। जैसे पोलैंड में मास्टर्स डेढ़ डेढ़ साल का है, 1.5 ईयर। और अदर कहीं कहीं पे 2 साल का है। मैटर मोस्टली यूके में है कि वो 1 साल का मास्टर्स कराते हैं। अगर आप वहाँ पे मास्टर अगर पीएचडी में आपका हो भी जाता है यूके में, तो वो आपको 1 साल का मास्टर्स कराते हैं, मतलब 1 साल उसके बाद आपको पीएचडी में एडमिशन देते हैं। वो ऐसे बोलते हैं वो प्री है, प्री प्री पीएचडी एडमिशन कुछ होता है। ओके, थैंक यू। भाईजान मुझे एक चीज और पूछनी है। हाँ भाई पूछे। एक्चुअली ये जब टाइम का क्लासेस जो वहाँ स्टार्ट होते हैं यूरोप में, जैसे कि इटली वगैरह, या तो वहाँ हाँ सितंबर या अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ मान लीजिए मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट ईयर सितंबर में या अक्टूबर में मुझे वहाँ पहुँचना होगा क्लासेस के लिए। तो हाँ और यहाँ पे जो है फाइनल एग्जाम मई में होता है। तो हाँ ऑफर लेटर जो लेना होगा मुझे फाइनल वहाँ से, तो वो मुझे मतलब वीजा से पहले लेना पड़ेगा। हाँ पॉसिबल है कि हाँ मतलब हाँ कि पॉसिबल। कहीं कहीं पे ये होता है कि आप जैसे आप 2 साल में 2 बार मास्टर्स का लगता है, या आपका अक्टूबर में लगता है, अक्टूबर में शुरू करते हैं मोस्टली जो अक्टूबर में होता है। बस कहीं कहीं पे ये होता है कि वो मार्च मार्च में भी आपका सेकेंड वाला शुरू करते हैं, मतलब 2 टाइम एडमिशन लेते हैं ईयर में मास्टर्स के। जी जी। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप किस सेमेस्टर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं विंटर अक्टूबर के लिए वाले। अप्लाई कर रहा हूँ, तो हम्म। फिर मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, फिर ट्रांसक्रिप्ट तो मिल नहीं पाएगा मुझे फिर पहले। नहीं, अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिल पा रही तो कोई जरूरी नहीं कि आप जितनी आपको 3 सेमेस्टर की भी ट्रांसक्रिप्ट निकल आती है यूनिवर्सिटी, समझ रहे हो। जैसे मान आप लीजिए वो एक बता। सेमेस्टर क्या। हाँ, अगर आपका एक सेमेस्टर रह गया तो आप 5 सेमेस्टर की निकलवा लें। और बस उसमें एडमिशन में ये लिख दें कि मैं अभी परसुइंग हूँ, मतलब मेरा अभी चल रहा है मास्टर्स, ये लास्ट सेमेस्टर का मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, बाकी मेरे पास 3 सेमेस्टर का है ट्रांसक्रिप्ट। हम्म। तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये वीजा जो है वो मतलब कितने दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है? वीजा तो जब अप्लाई करेंगे जब आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा यहाँ से, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। कंडीशनल ऑफर लेटर पे वीजा मिलता है? हाँ, अगर आपको यूनिवर्सिटी ने ऑफर लेटर दे दिया तब उसके बाद वीजा प्रोसेस आपका अप्लाई होगा। फाइनल नहीं है अगर मान लीजिए ऑफर लेटर। अगर आपका ऑफर लेटर नहीं फाइनल है तो आप कैसे वीजा अप्लाई करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे आप? तो आप एम्बेसी तो रीजन मांगेगी कि आप किस वजह से जा रहे हैं, तो वो तो या तो आपको एडमिशन लेटर दिखाना पड़ेगा, या तो आपको वर्क परमिट दिखानी पड़ेगी। उसके बगैर तो वीजा नहीं मिलेगा। अक्टूबर के लिए मान लीजिए अक्टूबर इंटेक में जाना है मुझे, तो कितना दिन पहले वो वीजा के लिए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा? लाइक 2 मंथ्स बिफोर और 3 मंथ? हाँ, 2 महीने तो मैक्सिमम टाइम रख लें, 2 महीने। लेकिन आपको वीजा जब भी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको एडमिशन लेटर मिल जाए, उससे पहले तो आप वीजा नहीं अप्लाई कर सकते ना। जी, तो मान लीजिए जून में मैं उन्हें दे देता हूँ फाइनल ट्रांस मार्कशीट अपनी सारी। हाँ हाँ। तो और वो वो आपको कंफर्मेशन वो आपको देते हैं अक्टूबर में कंफर्मेशन कि आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। जी। तो फिर वो आपको टाइम देते हैं आने के लिए ना, कि आप इतने टाइम तक यहाँ पहुंच सकते हैं, 1 महीने या 2 महीने के टाइम देते हैं फिर आप। ठीक है।
तो शायद किसी का कोई सवाल नहीं है, सब खत्म करते हैं मीटिंग फिर। फेसबुक पे भी चलो इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। चले फिर। जज़ाकल्लाह भाई, आपने वक्त अपना कीमती वक्त दिया। नहीं कोई नहीं से तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, कीमती वक्त निकाला अपने और अपने आइडिया शेयर किया। नहीं कोई नहीं, आप ये मतलब सर्कुलेट कर सकते हैं कि ये पीपीटी है, अगर बहुत से मुझे लगता है लोग ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि लेट हो गया था। जी जी, वो मीटिंग रिकॉर्ड है। हाँ चले ठीक है। जी जी, तो उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। ठीक है। जी जी, ठीक है भाई। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज।